नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। हजारीबाग के केरडारी और बड़कागांव बॉर्डर पर पुलिस और टीपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सलियों की फायरिंग के जवाब में पुलिस ने गोलियां बरसाई हैं। इसी दौरान घटनास्थल के अर्जुन करमाली नामक टीपीसी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर 20 से भी ज्यादा मामले चल रहे हैं। 2012 में भी पुलिस पर हमले में वो शामिल रहा है। मुठभेड़ में हजारीबाग पुलिस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नक्सली के पास से पिस्टल और कारतूस भी मिले हैं। केरडारी थाना प्रभारी और बड़कागांव थाना प्रभारी की एक संयुक्त टीम मेरे द्वारा गठित की गई। जब ये टीम वहां जंगल में पहुंची है तो टीपीसी के कुछ उग्रवादी वहां पे थे, जिन्होंने पुलिस को देख करके पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश की। पुलिस पर 5 राउंड उन्होंने चलाए हैं। रिटेलिएशन में जब पुलिस में अपने रक्षा के लिए और अपने हथियारों की रक्षा के लिए रिटेलिएटरी फायरिंग की है, उसमें एक व्यक्ति को पैर में गोली लगी है और उस व्यक्ति को हम लोगों ने गिरफ्तार करने में सफलता भी हासिल की है। उस गिरफ्तार उग्रवादी का नाम अर्जुन करमाली है। धनबाद के शिवालय में तोड़फोड़ की घटना ने एक बार फिर धनबाद वासियों का गुस्सा भड़का दिया, पर धनबाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई और 2 आरोपियों की गिरफ्तारी से हालात काबू में आ गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नवरात्र पर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश के पीछे कौन है? नवरात्र पर कोहराम मचाने की साजिश, मंदिर में तोड़फोड़ की साजिश किसकी? कौन बिगाड़ रहा धनबाद का माहौल? जहां पूजी जाती थी श्रद्धा, जहां भक्तों को मिलती थी शांति, जहां था भोलेनाथ का वास, उसी मंदिर पर 2 उत्पातियों ने जानबूझकर कहर बरपाया, मूर्तियों को तहस नहस कर दिया और आस्था से खिलवाड़ करने की पूरी कोशिश की। इसके पीछे इनका एकमात्र मकसद था धनबाद में कायम शांति और सद्भाव को छिन्न भिन्न करना। ये जानबूझकर सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इससे पहले भी लड़का एक्सेप्ट किया है कि इससे पहले भी हमने 3 बार और किए हैं। वो अपने ही गांव नवाटाड़ में भी किया है। बताया कि हम कोटालडी में किए हैं। उससे पूछा गया कि भाई आप इस तरह काम क्यों करते हैं? वो बोला कि हम इसी ही काम करते हैं, हमारे पीछे बहुत सारा लोग हैं। मौका नवरात्र का है, हर ओर माँ अम्बे की पूजा हो रही है। ऐन मौके पर धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का मकसद लेकर ही ये उत्पाती शिवालय में घुसा था। मूर्तियों को तोड़-फोड़ कर उसने धनबाद वासियों की धार्मिक भावनाओं से खेलने की पूरी कोशिश भी की। मंदिर की हालत देखकर ग्रामीणों का गुस्सा इस सिरफिरे पर फूट पड़ा। इसको फांसी होना चाहिए, नहीं तो रोड जाम कीजिए, प्रशासन जो एक्शन करिए, हम लोग का जान लीजिएगा तो दे देंगे, बाबा नाथ के चलते जान दे देंगे। गोविंदपुर के कुबरीटांड के शिवालय में तोड़फोड़ की खबर जैसे ही आग की तरह फैली, आसपास के गांवों से ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। भीड़ का गुस्सा सनकी पर भी खूब बरसा। तब तक धनबाद पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और आरोपी और उसके साथी को तुरंत थाने ले जाया गया। पुलिस ने उग्र ग्रामीणों को शांत कराया और मंदिर की मरम्मत कराने का आश्वासन दिया। जो भी यहाँ पे तोड़फोड़ हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, प्रशासन की तरफ से वो सब यहाँ उन लोगों के लिए बनाया गया। लोगों को बड़ा जानकारी मिल रहा है कि यह युवक जो है लगातार 3 मंदिरों को खंडित कर चुका है। वो तो अभी अनुसंधान का विषय है। कुछ साजिश वगैरह लग रही है क्या मैम? अभी इस पॉइंट पे हम कुछ नहीं बता सकते। रांची के बाद धनबाद के मंदिर में तोड़फोड़ की सनसनीखेज वारदात ने धार्मिक भावनाएं भड़काने की भरपूर कोशिश की, पर ग्रामीणों की सूझबूझ और धनबाद पुलिस की त्वरित कार्रवाई से फिलहाल कुबरीटांड गांव में शांति है। हालांकि धनबाद पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। रांचीवासी पूजा की छुट्टियां मनाने गांव में हैं, तो उनके खाली घरों को शातिर चोर निशाना बना रहे हैं। कृष्णापुरी में हुई 40 लाख के सनसनीखेज चोरी के सीसीटीवी वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। हाथ में टॉर्च और चेहरे पर नकाब। रात के अंधेरे में ये शातिर सुनसान घर की तलाश में निकला है। टॉर्च से हर दरवाजे पर रोशनी डाल रहा है। तभी एक गेट पर ताला लटका क्या दिखा, वो उस ताले पर टूट पड़ा। नुकीले औजार से बार बार वार किया
और चंद मिनटों में ही ताला टूटकर बिखर गया। अब रास्ता साफ था। नकाबपोश ने गेट खोला और कीमती सामान पर टूट पड़ा। अलमारी का लॉक खोला, सोना और चांदी के कीमती गहने बटोरे, कैश की गड्डियां उड़ाई और 40 लाख रुपए का माल बटोरकर फुर्र हो गया। घर वाले क्या बता रहे हैं कि अमूमन कितना ज्वेलरी वगैरह होगा? वो तो बोला करीब 30 लाख का जो है कैश। हाँ, कैश 25,000 रुपया करीब था। अभी पूरा देखा नहीं है, उसके बाद देखने के बाद ही ना पता चला। शुरुआती अनुमान है कि 30-35 लाख। चोरी की ये सनसनीखेज वारदात हुई चुटिया के कृष्णपुरी मोहल्ले में, जहां शिक्षिका अंजलि देवी छुट्टियों में घर पर ताला लगाकर गांव गई थी। नकाबपोश चोर को ऐसे ही घर की तलाश थी। गेट पर ताला क्या दिखा, उसने तोड़ने में थोड़ी भी देर नहीं की। पूरी रांची गहरी नींद में सोई थी, पर ये चोर जाग रहा था। उसने शिक्षिका अंजलि देवी के घर से एक एक कीमती सामान इकट्ठा किया, बेशकीमती गहने बटोर लिए और कैश की गड्डियां उठाकर चलता बना। अमाउंट अभी नहीं पता चला है, लेकिन चोरी हुई है बंद घर में। ये लोग 2 तारीख को गए थे, आज सवेरे आए हैं तो चोरी हुई है। सर, क्या आभूषण, कैश, कुछ चीजों का जिक्र कर रहे हैं? आभूषण कैश का ही जिक्र आ रहा है अभी तक, लेकिन अभी तक हम लोग औपचारिक रूप से ही नहीं किए हैं, लेकिन आगे बताएंगे। त्योहार का सीजन शातिर गैंग के लिए सौगात लेकर आता है, क्योंकि इस समय कई रांचीवासी घर में ताला लगाकर छुट्टी मनाने गांव चले जाते हैं। तभी तो शातिर चोर बड़े मजे से ताले तोड़ते हैं और लाखों का माल चुराकर गायब हो जाते हैं। रांची में एक हफ्ते के दौरान चोरी की 1.5 दर्जन से ज्यादा वारदातें हो चुकी है, पर रांची पुलिस के हाथ अब तक खाली है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। धनबाद के सनसनीखेज व्यवसायी हत्याकांड के कई घंटे गुजरने को हैं, पर धनबाद पुलिस अब तक हत्यारों का सुराग नहीं तलाश सकी है। इससे धनबाद वासियों का गुस्सा भड़कता जा रहा है। राजगंज के कोल्ड ड्रिंक व्यवसायी ज्योति शर्मा हत्याकांड के कई घंटे गुजरने को है, पर बाघमारा पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इससे परिजनों और व्यवसायियों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ये सनसनीखेज वारदात हुई 29 सितंबर की रात 8 बजे। व्यवसायी ज्योति शर्मा कार ड्राइव करके घर लौटे ही थे। उनके साथ पत्नी और बेटा भी था। कार रोककर वो नीचे उतरे, तभी घात लगाए अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। पत्नी और बेटा तो बच गए, पर व्यवसायी ज्योति शर्मा की मौत हो गई। मेन गेट जो हो गया तो खुला रहता था बराबर, वहाँ गार्ड कोई नहीं रहता था, खुला रहता था अपना। उस समय जो है जब ये लोग आए हैं तो बंद था, और वही उसकी वाइफ जो है जो खोलने गया तब तक परिवार हुआ बोली। राजगंज की सनशाइन सिटी देर रात धाए धाए की आवाज से थर्रा उठी। व्यवसायी ज्योति शर्मा ने जैसे ही कार पर ब्रेक लगाया, पहले से घात लगाए शूटर उन पर टूट पड़े। पत्नी और बेटे पर तो निशाना चूक गए, लेकिन व्यवसायी ज्योति शर्मा को 2 गोली लग गई। उन्हें तुरंत धनबाद के SNMCH ले जाया गया, पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। बाघमारा पुलिस की अब तक की जांच में हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की बात सामने आई है, पर अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। इन्होंने अपने पिछले बहुत सारे विवाद के बारे में बताया है, तो उन्हीं सब के बीच में हम लोग को पता करना है कि कौन सा ऐसा विवाद है जिसकी वजह से इनकी हत्या हुई। धनबाद की धरती पहले भी खून से लाल होती रही है, पर राजगंज के कोल्ड ड्रिंक व्यवसायी हत्याकांड ने एक बार फिर धनबाद में खून खराबे के पुराने दौर की याद ताज़ा कर दी है। धनबाद पुलिस पर इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। झारखंड के पूर्व मंत्री के त्रिपाठी ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे या शशि थरूर जैसे बड़े नेताओं ने समर्थन मांगा तो वो नाम वापस लेने में थोड़ी भी देर नहीं करेंगे। तो उधर झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रस्तावक बने।
तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने 319 डेलीगेट्स की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें पुराने नेताओं के नाम हैं, तो नए चेहरों को भी जगह दी गई है। इन्हीं डेलीगेट्स पर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की अहम जिम्मेदारी है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में सांगठनिक चुनाव की हलचल तेज होती जा रही है। इसके लिए 319 पार्टी डेलीगेट्स की लिस्ट तैयार हो गई है, जिसमें अनुभवी नेताओं के साथ साथ नए चेहरों को भी जगह मिली है। इशारा साफ है कि कांग्रेस नेतृत्व अनुभवी के साथ साथ जोशीले नेताओं की टोली पर भी भरोसा जता रहा है। यही डेलीगेट्स मिलकर कांग्रेस के कायाकल्प की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। सभी लोगों का सामंजस्य किया गया है कि जो युवा भी हों, बुजुर्ग भी हों, एक का जो है जोश मिले और एक का मार्गदर्शन मिले, इस तरह की प्रक्रिया की गई है। झारखंड प्रदेश कमेटी के 319 डेलीगेट्स की लिस्ट में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, राज्यसभा सदस्य धीरज साहू, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी जैसे नेताओं का नाम शामिल है। तो ऐसे 48 नेता भी हैं जिन्हें इस सूची में जगह नहीं मिल सकी। उनकी नाराजगी दूर करने के लिए उनके नाम का प्रस्ताव को-ऑप्टेड लिस्ट के लिए भेजा गया है। थोड़ा बहुत तो नाराजगी है, लेकिन उन लोग को ऑप्शन में फिर लिया जाएगा। वैसे प्रभारी भी बोले हैं, अध्यक्ष जी भी बोले हैं। जाहिर है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर सर्वसम्मति नहीं बन सकी, तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस के ये 319 डेलीगेट्स के साथ साथ देश भर के अन्य प्रदेशों के डेलीगेट्स कांग्रेस अध्यक्ष का नाम तय करने में अहम जिम्मेदारी निभाएंगे। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। पीएफआई पर बैन को लेकर झारखंड की राजनीति गर्माती जा रही है। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने पीएफआई पर बैन के साथ साथ फंडिंग पर भी बैन लगाने की मांग की है। जेएमएम ने कहा कि पीएफआई सालों से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, तो उस पर कार्रवाई करने में इतनी देर क्यों हुई। दर्जनों संगठन बन गए। जरूरत है कि इनके रीढ़ की जो हड्डी है, विदेशी फंडिंग है, हवाला फंडिंग है, उसको खत्म किया जाए। काला धन पैदा होने की प्रक्रिया को खत्म किया जाए, तभी इन पर आघात हो सकता है, ये औकात में आ सकते हैं। नहीं तो इनका तो लक्ष्य हो गया है कि 2047 में हम भारत को इस्लामी राष्ट्र बना देंगे। पीएफआई पर बैन लगाना है अगर उनकी गतिविधियां विघटनकारी हैं या आतंकवादी शक्तियों से किसी तरह का साठगांठ है, तो आप लगाइए। इसमें कौन रोका है आपको? लगाना चाहिए। लेकिन पिछले 8 सालों से पीएफआई फ्लोरिश किया, वो उसने विस्तार किया अन्य राज्यों में। किसकी जिम्मेवारी बनती है? किसकी सरकार की? कौन था गृह मंत्री? तो गृह मंत्रालय क्या सोया हुआ था क्या? रामगढ़ पुलिस ने बिहार के कैमूर से अगवा 3 वर्षीय बच्ची गोल्डी को छुड़ा लिया। साथ ही बच्ची को अगवा करने वाले अपराधी भोलानाथ सिंह को एक कार के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस बच्ची को गुरुवार की सुबह कैमूर के सरस्वती शिशु मंदिर से अगवा कर लिया गया था। बच्ची का अपहरण करने वाले अपराधी ने परिजनों को फोन भी किया। उसी फोन को ट्रेस कर रामगढ़ पुलिस पहुंची और बच्ची को सकुशल बरामद किया। एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 3 वर्ष का है, संदिग्ध अवस्था में है और यहाँ कुछ नया मोड़ के पास है। इस सूचना के सत्यापन के क्रम में ये लड़की को बरामद किया गया है। क्या कुछ किडनैपिंग का मामला? ये बिहार राज्य के कैमूर जिला के रामगढ़ थाने से संबंधित मामला है। शारदीय नवरात्र का आज 5वां दिन है। 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। रांची में दुर्गा पूजा को लेकर अभी से रौनक दिख रही है। रांची के बकरी बाजार दुर्गा पंडाल का पट खुल चुका है। मां के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ भी जुटने लगी है। और हमारे साथ रूपाली जुड़ी हुई हैं। रूपाली, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि कितना भव्य, कितना बड़ा पंडाल बनाया गया है। हम आपसे चाहेंगे कि आप उस पंडाल को दिखाएं। जो लोग वहां नहीं पहुंच पाते हैं वो न्यूज़ 18 के माध्यम से उस पंडाल को देख पाएं।
सबसे पहले तो आपको मैं दिखाऊंगी ठीक मेरे पीछे कितना ज्यादा क्राउड है इस बार, जो भीड़ पूरे रांची वासी उमड़े हैं यहाँ पर देखने के लिए। और पंडाल की बात करूँ तो बहुत ही अनोखा पंडाल इस बार बनाया गया, सीधे यूथ को टारगेट करते हुए यहाँ पर बचपन का थीम दिखाया गया है, जहाँ पर किस तरीके से लोग अपने बचपन को छोड़कर आजकल पोकेमॉन, स्पाइडरमैन, बैटमैन और ऐसी चीजों के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं, और इसी को यहाँ पे सामने दर्शाया गया है। इसके साथ मैं आपको दिखाऊं कि झलकियों लोगों की किस तरीके से 2 साल के बाद लोगों में इतना खुशी है, एक्साइटमेंट है। हाँ, बहुत आप देखेंगे सामने से। कहाँ से आ रहे भैया? पंडाल खुला है, खुशी हो रहा है? हाँ, बहुत खुशी। पूरा परिवार लेकर पूरा परिवार है, खुशी है इधर। अच्छा लगा। यस, बच्चे लोग आए हैं, बहुत खुशी हो रहा है। यस, बहुत खुशी है। बाकी लोगों को भी यस, हाँ। आपने देखा कि करीबन यहाँ पर 1000 लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, और ठीक मेरे पीछे पंडाल है जहाँ पर जैसे अभी लोगों की एंट्रेंस शुरू होती है, लोगों की भीड़ अंदर दर्शन के लिए उमड़ पड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रूपाली आपका तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए। तो किस तरह की तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे थे कि यहाँ पर जो बच्चों के हीरोज होते हैं उनको दर्शाया गया है। देखते हैं झारखंड 2020। लोहरदगा पाकर बॉक्साइट माइंस में काम कर रहे सैकड़ों मजदूर सड़क पर उतरे। हिंडाल्को और इंटेक के कार्यशैली पर जताई नाराजगी। गोड्डा में ब्राउन शुगर के साथ 3 लोग पकड़े गए। आरोपियों के पास से 86,500 रुपये नकद भी बरामद। हिरासत में लेकर पुलिस कर रही पूछताछ। चतरा में 3.5 लाख की ब्राउन शुगर के साथ 2 ड्रग पैडलर गिरफ्तार। सैंपलिंग के दौरान चढ़े पुलिस के हत्थे। नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस लगातार कर रही कार्रवाई। पश्चिमी सिंहभूम में ग्रामीणों ने शिक्षक को जूते चप्पल की माला पहनाकर घुमाया। नाबालिग छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाकर यौन शोषण का है आरोप। पुलिस ने लिया हिरासत में। गिरिडीह में हत्या के आरोपी की दुकान को पुलिस प्रशासन ने किया ध्वस्त। घटना के बाद से फरार था आरोपी। एसडीपीओ ने किया जल्द गिरफ्तारी का दावा। गोड्डा में अवैध शराब के खिलाफ उत्पाद विभाग और नगर थाने की कार्रवाई। शराब के लिए पुलिस जवान से भिड़ती दिखी महिला तस्कर। हाट परिसर में शराब बेचने की मिली थी शिकायत। कोडरमा के करहरिया गांव में आयरन और फ्लोराइड युक्त पानी का कहर। बीमारी और दिव्यांगता के शिकार हो रहे लोग। बिजली का तार टूटने से बेकार पड़ी पानी की टंकी। गोड्डा के सिविल सर्जन ऑफिस में आयुष्मान भारत पखवाड़ा का समापन। लोगों को आयुष्मान योजना को लेकर किया गया जागरूक। तकनीकी वजहों से निजी अस्पतालों में बंद है सुविधा। गुमला में डीसी ने बसिया के धन सिंह जलाशय का किया दौरा। निर्माणाधीन केज कल्चर का किया निरीक्षण। जिला प्रशासन की ओर से मछुआरों को मुहैया कराई जा रही सहायता। गोड्डा की सदर अस्पताल में दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए उमड़ी भीड़। विशेष कैंप का किया गया आयोजन। सैकड़ों की संख्या में दिव्यांगों का बना प्रमाण पत्र। पाकुड़ के डाइट भवन में जिला स्तरीय मुखिया सम्मेलन का किया गया आयोजन। दूर दराज के इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को सुधारना कार्यक्रम का मुख्य मकसद। जमशेदपुर में सेवा पखवाड़ा के तहत कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए की गई कामना। आयुष्मान भारत योजना के लिए समर्थकों ने पत्र लिखकर पीएम को किया धन्यवाद। रामगढ़ में पतरातू के बीडीओ ने विभिन्न पंचायतों में चल रहे विकास योजनाओं का लिया जायजा। 42 पंचायत के मुखिया और पंचायत सेवकों के साथ की समीक्षा बैठक। जामताड़ा में पोषण माह 2022 का जिला स्तरीय समापन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को दिलाई गई कुपोषण मुक्त एवं नशा मुक्त समाज बनाने की शपथ। गुमला पुलिस ने दुर्गा पूजा पर उपद्रवियों से निपटने के लिए कराया मॉक ड्रिल। शांति भंग करने वालों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। दुमका में संथाल आदिवासियों ने धूमधाम से मनाया बेल बोरेन बोंगा पूजा। गुरु शिष्य के अटूट रिश्ते का त्योहार है बेल बोरोन पूजा। पूजा में आदिवासियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। सिमडेगा में जिला प्रभारी पदाधिकारी ने विकास योजनाओं का किया निरीक्षण। तालाबों के मेढ़ों पर पौधारोपण भी किया।
ग्रामीणों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करने का भी दिया निर्देश। दुमका की जरमुंडी में दिव्यांग लड़कियों के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन। बेहतर प्रदर्शन करने वालों को झारखंड नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम में मिलेगा मौका। रांची के बकरी बाजार में बना आकर्षक पूजा पंडाल। इस्कॉन मंदिर का तैयार किया गया प्रारूप। आकर्षक पंडाल में विराजेंगी मां दुर्गा। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।